हाल और सरकार मिलकर डेक बेस्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाएंगे। हाल 30% फंड देगी। टाटा और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी मिलकर अनुकूल थर्मल वेपन साइट बनाएंगे। बैटलफील्ड सर्वेलेंस क्षमता बढ़ेगी। अडानी ने बांग्लादेश के खिलाफ पावर पेमेंट डिस्प्यूट पर आर्बिट्रेशन शुरू किया। चाइना 2026 में नया क्रूड स्पेसक्राफ्ट मैंगजो 1 लॉन्च करेगा। आईआईटी बॉम्बे ने जीपीएस के बिना चलने वाला ड्रोन स्वाम सिस्टम बनाया। पाकिस्तान ने भी 2026 में पहली हैंगर क्लास सबमरीन लेगी। इंडिया इजराइल बड़ा डिफेंस डील फाइनल करने के करीब। मिसाइल, ड्रोन्स और एयर डिफेंस में सहयोग और मजबूत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब भारत के डेक बेस्ड मल्टी रूल हेलीकॉप्टर कार्यक्रम में सरकार के साथ मिलकर फंडिंग करेगी। हाल इस प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 30% अपने फंड से देगी, जबकि 70% सरकार देगी, जिससे एडवांस नवल हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट में इंडिया की सेल्फ रिलायंस और मजबूत होगी। यह योजना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी के बाद लागू होगी और इसे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि यह प्रोग्राम इंडिया मल्टी रूल हेलीकॉप्टर फ्रेमवर्क के साथ पूरी तरह सिंस में रहेगी। इससे नवल और मेन हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में डुप्लीकेशन नहीं होगी और डिजाइन व प्रोडक्शन में एफिशिएंसी बढ़ेगी। यानी इंडिया एक इंटीग्रेटेड इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर फैमिली विकसित करेगा। एक और बड़ा कदम स्वदेशी मिलिट्री एविएशन में आगे बढ़ने की दिशा में। टाटा एडवांस सिस्टम अब ऑस्ट्रेलिया की WNE प्लेट के साथ मिलकर अनुकूल थर्मल इमेजिंग वेपन साइट विकसित और उत्पादन करेगी। इस समझौते से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बढ़ती ऑपरेटिंग क्षमता और WNE प्लेट की थर्मल टेक एक्सपर्टीज को मिलाकर एडवांस सर्वेलेंस और टारगेटिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। अनुकूल TI साइट्स बिना कूलिंग सिस्टम के काम करेगा, यानी कम मेंटेनेंस, आसान लॉजिस्टिक और हर तरह के बैटलफील्ड हालात में साफ इमेजिंग। यह साइट इंडिया और ग्लोबल व लॉ इन्फोर्समेंट मार्केट के लिए बनाई जाएगी, ताकि वेपन और प्लेटफॉर्म पर रिलायबल थर्मल कैपेबिलिटी मिल सके। यह डील इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को भी मजबूत करती है, साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक ट्रांसफर को बढ़ावा देती है। अडानी पावर ने बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन शुरू किया है, बिजली भुगतान विवाद को सुलझाने के लिए, जो 2017 के पावर परचेस एग्रीमेंट से जुड़ा है। विवाद पावर बिलिंग और कॉस्ट कैलकुलेशन को लेकर है, क्योंकि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने पूरा भुगतान नहीं किया और बातचीत रुकी हुई थी। यह मामला अडानी के गोड्डा कोल प्लांट से सप्लाई की गई बिजली के बकाये पर केंद्रित है, जो बांग्लादेश की लगभग 10% बिजली जरूरत पूरा करता है। बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट टर्म पर सवाल उठाए और कहा कि अडानी ने टैक्स बेनिफिट्स का लाभ आगे नहीं बढ़ाया। फॉरेन एक्सचेंज संकट और बढ़ते एक्सपोर्ट्स खर्चे के चलते बांग्लादेश के लिए समय पर भुगतान मुश्किल हुआ। हालांकि बकाया रकम $2 बिलियन से घटकर $500 मिलियन रह गई है। अडानी ने कहा कि वह अपना कॉन्ट्रैक्ट निभा रहा है और बांग्लादेश को रिलायबल बिजली सप्लाई बनाए रखेगा। चाइना ने घोषणा की है कि उनका नया क्रूड स्पेसक्राफ्ट मैंगजो 1 साल 2026 में पहली बार लॉन्च होगा। सेंजो स्पेसक्राफ्ट से एक बड़ा अपग्रेड है, जिसमें मॉड्यूलर डिजाइन होगा, अलग रिटर्न कैप्सूल और सर्विस मॉड्यूल के साथ डीप स्पेस मिशन के लिए तैयार। मैंगजो 1 को लॉन्ग मार्च 10A रॉकेट से हैनन के वैंगचेंग लॉन्च साइट से भेजा जाएगा और ये चाइनीज स्पेस स्टेशन से डॉक करके लाइफ सपोर्ट, गाइडेंस और डॉकिंग सिस्टम की टेस्टिंग करेगा। मिशन एस्ट्रोनॉट सप्लाईज और साइंटिफिक पेलोड भी लेकर जाएगा। 2026 में इसके बाद सेंगजो 22 और सेंगजो 23 मिशन भी होगा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और सेंगजो 22 का एक एस्ट्रोनॉट्स 1 साल की सबसे लंबी चाइनीज स्पेस स्टे करेगा। चाइना स्पेस प्रोग्राम तेजी से लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और डीप स्पेस कैपेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक नया ड्रोन कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिसमें ड्रोन्स जीपीएस कम्युनिकेशन या सेंट्रल कंट्रोल के बिना ग्रुप में उड़ सकते हैं। यह ड्रोन सिर्फ कैमरे से मिलने वाली बेरिंग इन्फॉर्मेशन पर चलते हैं, यानी हर ड्रोन्स अपनी आसपास वाले ड्रोन्स को देखकर खुद फॉर्मेट सेट करता है। इसमें किसी एक्स्ट्रा सेंसर्स या जीपीएस की जरूरत नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी को वीटोल ड्रोन्स पर टेस्ट किया गया है, जो स्मॉल एरियाज और सिटीज में इजिली उड़ सकते हैं। यह सिस्टम लाइटर, पावर एफिशिएंट और सस्ता है, इसलिए इसे डिफेंस सर्वेलेंस और इमरजेंसी मिशन में यूज किया जा सकता है, खासकर जहां जीपीएस जाम हो जाए या नेटवर्क अवेलेबल ना हो। आईआईटी बॉम्बे की टीम अब रियल फ्लाइट टेस्टिंग और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पर काम कर रही है, ताकि फ्यूचर में यह ड्रोन्स कंप्लीटली ऑटोमेटिक और सेफ तरीके से स्वाम में उड़ सके। पाकिस्तान ने भी अपनी पहली हैंगर क्लास सबमरीन को 2026 में इंडक्ट करने जा रही है। यह प्रोजेक्ट चाइना के साथ $5 बिलियन डिफेंस डील का हिस्सा है, जिसमें टोटल 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन शामिल है। पहली 4 सबमरीन चाइना में बिल्ड हो रही है और अगली 4 सबमरीन पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में असेंबल की जाएगी। इससे पाकिस्तान को लोकल शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस कैपेबिलिटी बूस्ट करने में मदद मिलेगी। अब तक 3 हैंगर क्लास सबमरीन चाइना में लॉन्च हो चुकी है। इन सबमरीन के आने से पाकिस्तान की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी और इंडियन ओशियन में प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग होगी। भारत और इसराइल के बीच डिफेंस कॉपरेशन और ज्यादा मजबूत हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत एक बड़ा डिफेंस डील फाइनल करने के करीब में है, जिसमें एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम शामिल होंगे। इस पार्टनरशिप से भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी और मॉडर्नाइजेशन स्पीड बढ़ेगी, खासकर मिसाइल्स, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एग्रीमेंट भारत इसराइल स्ट्रेटेजिक रिलेशन को अगले लेवल पर ले जाएगा और फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंज में भारत को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा।